श्रीलंका के हालात देखकर वाकई में चिंता होती कि कितनी तेजी से आगे बढ़ता देश अब कहां पर आकर खड़ा हो गया है। जैनेंद्र के पास चलते हैं जो लगातार कोलंबो से हमारे साथ तमाम रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं, ज़मीन के हालात जानते हैं। जैनेंद्र, इमरजेंसी हटा दी गई है, अब ताज़ा स्थिति क्या है? क्या शहर में जो आक्रोश था लोगों के बीच में वो शांत हुआ है, सामान्य हो रही चीज़ें कि नहीं हो रही? सुमित जी, लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। हालात के लिए लोग मौजूदा सरकार, राष्ट्रपति और उनका जो पूरा कुनबा है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसकी गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जो बहुत हद तक सही बात भी है। तो सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है। पहले की तुलना में आज प्रदर्शन कुछ कम हुए हैं, हालांकि ये विपरीत है। इमरजेंसी को वापस लिया गया है और प्रदर्शन पहले की तुलना में आज कम देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जब स्कूल बंद हुए तो स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक थे वो चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अस्पतालों के बाहर डॉक्टर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पेट्रोल पंपों के बाहर जो भीड़ थी वो आज भी नारेबाजी कर रही थी। तो प्रदर्शन छिटपुट जो है वो पूरे कोलंबो में होता हुआ नजर आ रहा है। जहां जिधर भी आप जाएंगे आपको कोई ना कोई शख्स बैनर लिया हुआ खड़ा नजर आएगा, एक समूह नारेबाजी करता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर बड़ा प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन प्रदर्शन पूरे कोलंबो में हो रहा है। जैनेंद्र, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना तो आपके आसपास मुझे लाइट भी दिखाई दे रही है, आपके पीछे गाड़ियां भी चल रही हैं कोलंबो में, जहां भी आप खड़े हुए हैं सड़क पे। वो क्राइसिस वाली सिचुएशन इन तस्वीरों में नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है? सुमित जी, मैं इस वक्त कोलंबो के बेहद सबसे पॉश इलाके में हूं, सबसे सुरक्षित इलाके में हूं, इसलिए आपको यहां पर आवाजाही नजर आ रही है। लेकिन और आपको कुछ लाइट्स भी नजर आ रही होंगी चौराहे पर, लेकिन इसके पीछे बीच है, इसके पीछे समुद्र है। और हमें ये बताया गया कि ये सबसे रोशनी का इलाका हुआ करता था कुछ वक्त पहले तक। ये सबसे बड़ा पर्यटकों का अड्डा हुआ करता था कुछ वक्त पहले तक कोलंबो में। लेकिन फिलहाल बीच पर स्थानीय लोगों के अलावा कोई सैलानी नहीं है। सड़कों पर भी यहाँ पर सैलानी घूमते हुए नजर आते थे, लेकिन जो लोग आ जा रहे हैं ये सभी स्थानीय लोग हैं, सैलानी ना के बराबर हैं। तो जो चहल पहल दिख रही है, जो गाड़ियों की आवाजाही दिख रही है, ये स्थानीय लोगों की है। इससे कहीं ज्यादा यहाँ पर रोशनी होती थी, इससे कहीं ज्यादा जश्न का माहौल होता था, जो यहाँ पर नहीं है। इन सारी स्थिति की वजह से जो पर्यटन उद्योग है वो प्रभावित हुआ है। और हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जो पर्यटन के केंद्र में हुआ करता है कोलंबो के, लेकिन फिलहाल यहाँ से पर्यटक नदारद हैं और यहाँ की जो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिलहाल गायब है। राजपक्षे साहब, गोटाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं, वो क्यों कुर्सी पर जमे हुए? जब इतना आक्रोश है और उनके खिलाफ की जो उनकी मुखालफत करने वाली जो सियासी पार्टियां हैं, क्या वो अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगी इमरजेंसी हटने के बाद? बिल्कुल सुमित जी, राजपक्षे बुरी तरह घिरे हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के एक अहम नेता की तरफ से आज ये दलील दी गई कि बड़ा बहुमत मिला उन्हें पिछले चुनाव में और वो रिजाइन नहीं करेंगे। तो अभी भी राजपक्षे की तरफ से संकेत नहीं है इस्तीफे के। उनकी पार्टी बचाव कर रही है और कह रही है कि इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है, लेकिन विपक्ष और जनता उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। विपक्ष को शायद बड़े प्रदर्शन की जरूरत इसलिए महसूस नहीं हो रही क्योंकि जनता खुद ब खुद प्रदर्शन कर रही है। अहम बात यह है कि जो स्थानीय मीडिया है उसके रिपोर्ट के मुताबिक संसद के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास अब बहुमत का आंकड़ा नहीं है। इसी वजह से लोग तत्काल चुनाव चाहते हैं, तत्काल चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे, सरकार इससे बर्खास्त किया जाए और चुनाव हो। लेकिन राष्ट्रपति और सरकार जो है वो अपनी जगह पर कायम है। वो शायद अपनी तरफ से हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वास वो खो चुके हैं। ये साफ तौर पर एक आखिरी क्विक जवाब जैनेंद्र, भारत ने हजारों लीटर डीजल भेजा है, कल मदद भेजी है यहाँ से। क्या चीन मदद कर रहा है कि नहीं? जिस चीन के पिछलग्गू बन गया था श्रीलंका, ये देखिए, हमने रिपोर्ट में भी दिखाई है कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है श्रीलंका में, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन ही है। जिस तरीके से कर्ज, चाहे वो कर्ज के जाल में फंसाना हो और फिर समय पर मदद ना देना हो, तो निश्चित तौर पर भारत की जो मदद खासतौर पर ईंधन के रूप में पहुंची है, शायद उसी वजह से श्रीलंका का पहिया घूम रहा है। जहां तक चीन का सवाल है तो उसको लेकर अभी प्रश्न चिन्ह ही है कि आखिर चीन ने मुसीबत में फंसाकर श्रीलंका का साथ क्यों छोड़ दिया। चलिए जैनेंद्र, आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बुरी स्थिति में है भारत का पड़ोस, चाहे वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।